हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। इरफान अंसारी आज लेंगे मंत्री पद की शपथ, मिल सकता है ये मंत्रालय। जामताड़ा से कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। नई हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में एक नाम इरफान अंसारी का तय है। दरअसल 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने झारखंड की मौजूदा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंपई सोरेन के इस्तीफे से कैबिनेट भंग हो गई थी, इसलिए नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। इसमें इरफान अंसारी का नाम मंत्री के रूप में तय है। वह आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और फिर मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस कोटे के 3 ही मंत्री रह गए थे। आलमगीर आलम की जगह नया मंत्री बनाया जाना था। अब अल्पसंख्यक समुदाय से इरफान अंसारी एकमात्र विधायक है, इसलिए उनका मंत्री बनना तय है। इसके अलावा भी कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम में 2 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले चंपई सोरेन ने 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। 4 जुलाई को जेल से छूटे हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले केस के आरोप में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह वरीय झामुमो नेता और सियासत में कोल्हन टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सोरेन सरकार बहुमत साबित करेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नए मंत्री आज राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव अब महज 3 महीने ही दूर रह गया है। देवघर में 8 घंटे बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित बाहर निकाले गए 4 लोग, 3 की मौत। देवघर में 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। करीब 8 घंटे तक चले ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि रविवार सुबह देवघर में 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गई। मलबे में घर पर रहने वाले लोग फंस गए थे। घटना देवघर के नगर थाना क्षेत्र के सीता होटल के पास की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सीता होटल के पास स्थित हंस कूप का बगल वाला भवन अगले सुबह भरभरा कर गिर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मकान में कई लोग रहते थे। डीसी ने कहा कि बिल्डिंग के आसपास कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। संभवतः मकान पुराना रहा होगा, जिसकी वजह से यह ढह गया। बिल्डिंग के गिरने की जांच कराई जाएगी। अभी राहत कार्य पर फोकस है। लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे में फंसे लोगों को एक एक करके निकाला गया। हादसे में 50 वर्षीय मनीष दत्त, 35 वर्षीय सुनील यादव और सुनील यादव की पत्नी सोनी देवी 28 वर्षीय की मौत हो गई। दिनेश वर्णवाल, मुन्नी वर्णवाल, सत्यम और अनुपमा देवी घायल है, जिसकी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा। झारखंड में अभी मानसून सामान्य। 12 जुलाई से बारिश का अलर्ट। आज 1-2 जगहों पर हो सकती है बारिश। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में अभी मानसून सामान्य स्थिति में है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में झारखंड के 30 अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम के बदलते मिजाज की संभावनाओं को देखते हुए 8 से 10 जुलाई के लिए ग्रीन और 11 से 12 जुलाई के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वज्रपात की भी आशंका है। इसी तरह 8 से 10 जुलाई तक राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में बारिश होगी। 11 और 12 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बीजेपी को बड़ा झटका। कुणाल सांडकी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडकी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुणाल सांडकी के इस्तीफे को बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा। हालांकि कुणाल सांडकी का इस्तीफा अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही उनके पार्टी छोड़ने की चर्चा थी। कहा जा रहा कि कुणाल सांडकी ने अपनी भूमिका, सम्मान और मौके को लेकर अलग थलग महसूस कर रहे थे। कुणाल सांडकी के वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की चर्चा थी।
लेकिन उनका अगला राजनीतिक फैसला क्या होगा फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को संबोधित इस्तीफा पत्र में कुणाल सांडकी ने लिखा कि इस पत्र के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। यह निर्णय मैंने गहन चिंतन और आत्ममंथन के उपरांत लिया है। पिछले कई महीनों से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि कई बार पूर्वी सिंहभूम जिले की बुनियादी समस्याओं से जुड़े विषयों और संगठनात्मक विषयों को आपके और अन्य वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में लाने के बावजूद पार्टी जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति बिल्कुल उदासीन है। जब मैंने प्रदेश के प्रवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे द्वारा रखे गए विषयों पर पार्टी संज्ञान लेगी, लेकिन दुखद है कि स्थिति आज भी जस की तस है। पूर्वी सिंहभूम जिले की जनता के हित में यह आवश्यक है कि जनता उनकी आवाज़ को जोरदार तरीके से बुलंद किया जाए ताकि उनके समस्याओं का उचित समाधान हो सके, जो वर्तमान की परिस्थिति में भाजपा में रहकर मुझे संभव प्रतीत नहीं होता। आपसे आग्रह है मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। झारखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले होगा या नहीं, पतरातू डैम पर होगा फैसला। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ झारखंड विधानसभा के चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे। अगर ऐसा होता है तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर की जगह 1 महीने पहले सितंबर में करनी पड़ेगी, क्योंकि झारखंड में 5 जनवरी तक नए विधानसभा का गठन कर लेना है। हरियाणा के लिए यह समय सीमा 3 नवंबर और महाराष्ट्र के लिए 26 नवंबर है। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड विधानसभा का चुनाव कराने के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह तक मतदान की तारीखों की घोषणा कर देनी होगी। चुनाव आयोग के पास तय समय सीमा से 6 महीने पहले तक चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। चुनाव आयोग को झारखंड के मामले में इस अधिकार का उपयोग करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो पाएगा या नहीं, इसका फैसला 11 जुलाई को होगा। इसका जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग में झारखंड के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त तो नितेश व्याप 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आ रहे। वे 10 जुलाई को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार के और राज्य सरकार के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। 11 जुलाई को प्रदेश के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों से नितेश व्यास रिपोर्ट लेकर आकलन करेंगे कि झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की स्थिति है या नहीं। 2 दिनों की बैठक में आई रिपोर्ट से ही इसका पुख्ता आकलन कर लिया जाएगा। इसके बाद नितेश व्यास के साथ आई चुनाव आयोग की टीम अपनी अनुशंसा दिल्ली पहुंचने के बाद चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों को सौंप देगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों को झारखंड दौरे की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को 3 जुलाई को दे दी गई है। इसके बाद इस बाई प्रोफाइल बैठक के लिए बड़े परिसर वाली जगह की तलाश शुरू हुई है। शादी ब्याह के सीजन के कारण रांची के बड़े परिसर वाले होटल 10-11 जुलाई को पहले से बुक पाए गए हैं। आखिरकार रांची शहर के 32 किलोमीटर दूर पतरातू डैम पर जाकर यह तलाश पूरी हुई। अब बांध के किनारे रमणीक स्थल पर बने सरकारी रिसोर्ट में मंथन कर चुनावी कार्यक्रमों की दिशा तय की जाएगी। धुरवा बस स्टैंड के पास निवर्तमान पार्षद देव प्रकाश सिंह को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। राजधानी रांची में पूर्व पार्षद को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। धुरवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने यह दुस्साहस की है। अपराधियों ने पूर्व पार्षद वेद सिंह को सरेआम गोली मार दी। अपराधियों ने पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह को सरेआम गोली मार दी। वेद सिंह पर आरोपियों ने उस वक्त हमला किया जब वे रविवार की शाम धुरवा बस स्टैंड के पास स्थित एक चाय दुकान में बैठे हुए थे। इसी दौरान 3 हमलावर मौके पर पहुंचे और तबाड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपराधियों के द्वारा की गई गोलीबारी में वेद प्रकाश सिंह को 3 गोलियां लगने की सूचना है। स्थानीय लोगों के द्वारा वेद प्रकाश सिंह को नज़दीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोलीबारी के समय चाय दुकान में भगदड़ मच गई। इसी क्रम में गोली मारने वाले अपराधी का पिस्टल भी मौके पर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्तौल को जब्त कर लिया। वेद प्रकाश सिंह धुरवा के जाने माने व्यक्ति है। वह हर रोज शाम के समय में बस स्टैंड स्थित चाय दुकान पर आकर बैठा करते थे। वेद प्रकाश सिंह पर हमला करने के लिए अपराधियों ने रेकी की थी। अपराधी जानते थे कि वेद प्रकाश सिंह हर दिन चाय दुकान पर आते हैं, इसलिए वहीं पर उन लोगों ने हमला किया। वहीं दूसरी तरफ मामले की जानकारी मिलने के बाद हटिया डीएसपी सहित कई पुलिस अफसर अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरे शहर की नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि घायल वेद प्रकाश सिंह का इलाज चल रहा। फायरिंग में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा। देवघर मकान हादसे के मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। सांसद निशिकांत दुबे की घोषणा। देवघर में 3 मंजिला मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए। क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने मृतक के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना राहत कोष से दी जाएगी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि रविवार सुबह देवघर में हुए मकान दुर्घटना में मृतक को 1-1 लाख रुपए की राशि दुर्घटना राहत कोष से दी जाएगी।
झारखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे ये अधिकारी, कैबिनेट सचिव ने दिए निर्देश। झारखंड विधानसभा में आज सोमवार को होने वाले बहुमत परीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को कैबिनेट सचिव की ओर से मौजूद रहने का निर्देश जारी किया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादल की ओर से जारी पत्र में बहुमत परीक्षण के दौरान सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव पुलिस महानिदेशक, सभी उपायुक्त, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार का फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण सोमवार को होना है। इसके लिए विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। कैबिनेट सचिव ने 8 जुलाई यानी आज सोमवार को पंचम झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का सुचारू रूप से संचालन करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सचिव ने विधानसभा के इस विशेष सत्र के संबंध में पत्र में जानकारी दी है। निर्देश दिया कि 11 बजे से पूर्वाह्न से निश्चित है सत्र में झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 139 के अधीन मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में विश्वास के प्रस्ताव का उपस्थान, वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम तय किया गया है। इसमें उल्लेखित सभी अधिकारी का मौजूद रहना आवश्यक है। कैबिनेट सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 8 जुलाई यानी आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए विधानसभा के पदाधिकारी दीर्घा में पूर्वाह्न 11 बजे से सभा काल तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि बहुमत हासिल करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। चर्चा है कि शाम में हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। मिली खबर के मुताबिक सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक चलेगी। कोल्हन में नक्सली बंद को लेकर रेलवे प्रशासन हाई अलर्ट पर, ट्रेनों की आवाजाही पर रखी जा रही नजर। जमशेदपुर में माओवादी और नक्सली नेताओं के इनकाउंटर के विरोध में नक्सलियों के विभिन्न संगठनों ने 9 को रात 12 बजे से लेकर 10 जुलाई की रात 12 बजे तक कोल्हन प्रमंडल बंद बुलाया है। यहाँ सबसे ज़्यादा नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि नक्सलियों के रेड जोन से गुजरने वाले ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही। 9 और 10 जुलाई की रात तक नक्सलियों के इस ऐलान से ट्रेनों की रफ्तार कम करने को कहा गया है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता समेत अन्य स्थानों की ओर से जाने वाले एक्सप्रेस ट्रेनों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। ट्रेनों को एस्कॉर्ट कर चलाने को कहा गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के उग्रवाद प्रभावित माने जाने वाले सेक्शन में भी ट्रेनों की स्पीड कम कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछले बंदी में नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ा दी थी। आरपीएफ डीआईजी ने नक्सली बंदी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बंद के दौरान किसी खास गतिविधि की खुफिया सूचना अब तक नहीं मिली है। बंद के दौरान नक्सली रेलवे ट्रैक और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको लेकर महत्वपूर्ण रेल एक्सप्रेस ट्रेनों के आगे पायलट इंजन चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रैकमैन, कीमैन अलर्ट रहेंगे। ब्रिज और रेलवे ट्रैक पर नियमित पेट्रोलिंग करेंगे। स्टेशन मास्टर, केबिन मैन, ड्राइवर, गार्ड समेत सभी स्टेशन कर्मचारी अलर्ट रहेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, पोरसेता समेत अन्य स्थानों के सारे रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा बल रहेंगे। बंद को लेकर नक्सलियों ने प्रेस रिलीज जारी किया है। बाइक से लौट रहे एक ही परिवार के 3 युवक को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत, 2 घायल। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के महारो मोड़ पर ओवरब्रिज के नीचे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक से जा रहे एक ही परिवार के 3 युवक को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रक का चालक भी घायल है। सभी घायलों को इलाज चल रहा। दरअसल दुमका जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र के मुखराली गांव के एक ही परिवार के 3 युवक नैनपाल, चैनपाल और मिथुन पाल, जो आपस में चचेरे भाई हैं, शनिवार की शाम अपने फूफा के घर गए थे। उनके यहां 2 दिवसीय नाग पूजा का आयोजन था। शनिवार रात तीनों ने पूजा के अवसर पर आयोजित भंडारे में भाग लिया और रविवार को वहां से अपने घर मुखराली लौट रहे थे। वे अपने घर से महज 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर थे। उसी वक्त दुमका शहर की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में नैनपाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 21 वर्षीय नैनपाल की शादी 2 महीने पहले 9 मई को हुई थी। इसके साथ ही चैनपाल और मिथुन पाल दोनों घायल हो गए, जबकि ट्रक का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले तीनों घायलों को फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। फिर चैनपाल और मिथुन पाल की बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उन्हें दुमका के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। इस पूरे मामले पर जामा के थाना प्रभारी अजित कुमार ने बताया कि ट्रक और बाइक से टक्कर में यह हादसा हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई है। निशिकांत दुबे ने कहा, संथाल में जमीन जिहाद से आदिवासी संकट में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एनआरसी जरूरी। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल में जमीन जिहाद की वजह से आदिवासी आज संकट में आ गए हैं।
सांसद ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ झारखंड में एनआरसी को लागू किया जाना जरूरी हो गया है। कहा कि यह राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस दिशा में राज्य सरकार की शिथिलता और निष्क्रियता जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि अगर इस दिशा में आरंभिक चरण में सख्त कदम उठाए जाते तो स्थिति को नियंत्रण किया जा सकता था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस कारण से आदिवासी की जनसंख्या घट रही है। सांसद ने कहा, मैंने सांसद में कहा कि जनसंख्या 36% से घटाकर 26% हो गई है। आदिवासी की बात करने वाले हेमंत सोरेन को आदिवासियों की कोई चिंता नहीं। मैं झारखंड में हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से पूछा है। निशिकांत ने कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही झारखंड में भी एनआरसी लागू हो जाएगा। इसके बाद हम यहां से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज देंगे। सांसद ने कहा कि अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम इसके लिए कानून भी बनाएंगे। इसके लिए अभी से विचार विमर्श शुरू हो गया है। बता दें कि कुछ ही महीने के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मरम्मत के दौरान गिरी दीवार, मां बेटा दबे, इलाज के दौरान महिला की मौत। अड़की थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराना नगर गांव में घर की दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम विनोता देवी है। वहीं महिला का बेटा भी दीवार गिरने से दब गया था। उसकी हालत गंभीर है। रिम्स में इलाज जारी है। बताया जा रहा कि घर की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान कच्ची दीवार गिर गई जिसके नीचे मां बेटे दब गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना शनिवार दोपहर की मिली जानकारी के अनुसार दीवार कमजोर होने के कारण गिर गई जिसके नीचे मां बेटे दब गए। अनन फनन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं लड़के का इलाज जारी है। सीआईडी ने पुलिस मुख्यालय से की थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा। कैरेक्टर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का मामला। कैरेक्टर वेरिफिकेशन में लापरवाही बरतने के मामले में बरियातू थानेदार पर सीआईडी ने कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय से अनुशंसा की है। सीआईडी के द्वारा बरियातू थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। रांची के जाने माने बाल अधिकार कार्यकर्ता बैद्यनाथ कुमार ने बरियातू थानेदार सुरेश मंडल, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफ्ताब और थाने के मुंशी उदयकांत के खिलाफ सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सीआईडी को दिए आवेदन में बैद्यनाथ कुमार ने यह लिखा था कि उन्हें एक आवश्यक कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उनके कागजात को बरियातू थाना भेजा गया था। चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर बैद्यनाथ कई बार बरियातू थाना गए लेकिन उनकी मुलाकात बरियातू थानेदार से नहीं हो पा रही थी। बैद्यनाथ के अनुसार 6 मई को उन्हें थाने से फोन कर बुलाया गया। थाना पहुंचने के बाद बैद्यनाथ सीधे बरियातू थाना प्रभारी सुरेश मंडल से मिले तो थाना प्रभारी ने बैद्यनाथ को मुंशी उदयकांत से मिलने के लिए भेज दिया। मुंशी उदयकांत ने बैद्यनाथ को बताया कि आपके खिलाफ कई सारे केस दर्ज है। इस बार बैद्यनाथ ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इसी थाने से कई बार उनका चरित्र प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। लेकिन मुंशी ने बैद्यनाथ से कहा कि वह जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर आफ्ताब से जाकर मुलाकात कर ले। बैद्यनाथ का आरोप है कि इस दौरान मुंशी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वहीं जब बैद्यनाथ ने सब इंस्पेक्टर आफ्ताब से मुलाकात की तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूर्व में बनाने वाले पदाधिकारी आपके रिश्तेदार होंगे। मैं तो आपके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा हूं। सब इंस्पेक्टर आफ्ताब के द्वारा बैद्यनाथ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यह लिख दिया गया कि थाना में उपलब्ध अभिलेख के माध्यम से बैद्यनाथ कुमार के आपराधिक इतिहास की जांच की गई जिसमें यह ज्ञात हुआ कि बैद्यनाथ कुमार के विरुद्ध थाना कांड संख्या 204/16 दर्ज है। बैद्यनाथ कुमार ने अपने मामले को लेकर बरियातू थाना प्रभारी से फिर मुलाकात की और बताया कि उन्हें इस मामले से क्लीन चिट मिल चुकी है और उससे संबंधित कागजात भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर आपराधिक मामले का जिक्र सब इंस्पेक्टर आफ्ताब के द्वारा किया गया। इसके बाद बैद्यनाथ ने पूरे मामले की जांच सीआईडी से कराने के लिए आवेदन दिया था। बरियातू में दीवार से टकराई पुलिस की जीप, जमादार और चालक समेत 3 घायल। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित चाचा पराठा के पास पुलिस जीप अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मिली खबर के मुताबिक हादसा शनिवार की देर रात लगभग 2 बजे हुआ। इस हादसे में चालक अशोक उरांव, जमादार उदयकांत और एक अन्य जवान घायल हो गए। वहीं पुलिस ने सूचना दी कि घटना रात 2 बजे की है। हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया रहा। इस हादसे के बाद कुछ लोगों ने दबी जुबान से कहा कि पुलिस खटारा गाड़ियों से किसी तरह काम चला रही। अब सरकार को चाहिए कि झारखंड पुलिस कर्मियों को नई गाड़ी उपलब्ध कराएं। कई थानों में पुरानी गाड़ी हैं जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। जर्जर वाहनों के कारण कई बार पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में देरी हो जाती है। हेमंत कैबिनेट में कौन बनेगा मंत्री? गुलाम अहमद मीर के रांची आने के बाद होगा फैसला।
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार 3.0 विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत प्राप्त करेगी। इसके लिए 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कयास यह भी लग रहा है कि विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए आज यानी 8 जुलाई के अब फिर 9 जुलाई को हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन के तीसरे कार्यकाल में उनके सहयोगी मंत्री कौन कौन बनेंगे? क्या इस बार कांग्रेस कोटे से मंत्रियों का चेहरा बदला जाएगा या फिर पुराने चेहरे को ही नई सरकार में जगह मिलेगी, यह भी साफ नहीं है। हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों के बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने कहा कि सरकार में कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेगा इस पर अभी संशय बरकरार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब तक किसी के नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा कि आज शाम गिरिडीह में 2 बच्चों की शव नाले में मिली, तीसरे बच्चे के साथ गायब है मां। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र में एक नाले में 2 बच्चों की शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान राधिका कुमारी और सचिन सोरेन के रूप में की हुई है। दोनों भाई बहन है। वहीं बताया जाता है कि तीसरा बच्चा अपनी मां के साथ लापता है। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि दोनों मृतक की मां और भाई भी लापता है। वे दोनों की तलाश कर रहे। मामले की सूचना मिलने पर पीरटांड थाना पुलिस पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में ले लिया। उधर मृतक के मामा महावीर हांसदा ने बताया कि उसकी बहन और बहनोई के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में शुक्रवार की रात उसकी बहन बच्चों को लेकर चली गई थी। इस बीच शनिवार के देर शाम 2 बच्चे के शव नाले में मिला, जबकि उसकी बहन और एक भांजा अभी भी लापता है। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि वह यह नहीं बता सकते कि उनकी पत्नी घर से क्यों चली गई, जबकि पीरटांड थाने की पुलिस का कहना है कि 2 बच्चे के शव मिले हैं। बच्चे की मां और एक भाई लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। संजय मेहता ने कहा, सहायक पुलिसकर्मी की मांगों को स्वीकार करे सरकार, दिया अल्टीमेटम। हजारीबाग लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे संजय मेहता ने कहा, सहायक पुलिसकर्मी की मांगों को सरकार स्वीकार करे। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। बता दें कि संजय मेहता ने रविवार को रांची पहुंच आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने धरना स्थल पर जमे प्रदर्शन कर्मियों से कुशल क्षेम जाना एवं उनके मुद्दों पर चर्चा की। JBKSS की ओर से उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए आखिरी वक्त तक उनके साथ खड़े होने का वादा किया। उन्होंने झारखंड सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए कहा कि यह एक गंभीर विषय है। जहां आप या आपके अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे, वहां इन बहादुर जवानों ने अपनी सेवा दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनका योगदान अहम है। ऐसे में इनका मानदेय मात्र 10,000 रुपये होना आश्चर्य की बात है। उन्होंने आंदोलनरत पुलिसकर्मियों की मुख्य मांग आरक्षित संवर्ग में समायोजन का समर्थन करते हुए कहा कि यदि सहायक पुलिसकर्मी की मांगों को नहीं माना जाता है तो पूरे झारखंड से सैकड़ों युवा इस आंदोलन में भाग लेंगे। संजय मेहता ने झारखंड पुलिस के DGP एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी धरना स्थल पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों से संवाद स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मोहराबादी में लगी बापू की प्रतिमा आपके कार्यालय से ज़्यादा दूर नहीं। संवाद स्थापित नहीं होने से झारखंड के युवाओं में आक्रोश पनप रहा, जो गलत धारणाओं को जन्म दे रहा। इसलिए आप आकर बातचीत करें। हो गया फैसला, आज ही हेमंत कैबिनेट के मंत्री लेंगे शपथ। हेमंत कैबिनेट के मंत्री आज ही शपथ लेंगे। आज 3:30 बजे हेमंत मंत्रिमंडल के सभी मंत्री राजभवन में शपथ लेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि 7 बजे से CM आवास में सत्ता पक्ष की अहम बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान फ्लोर टेस्ट को लेकर और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि रविवार शाम 7 बजे से CM आवास में सत्ता पक्ष की अहम बैठक हुई। इस दौरान फ्लोर टेस्ट को लेकर और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 8 जुलाई को होने वाले झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत पेश करेंगे। वहीं बहुमत हासिल करने के तुरंत बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा। बता दें कि पहले चर्चा थी कि कैबिनेट विस्तार के लिए 9 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन यह अब आज ही होगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हेमंत कैबिनेट में चंपई सोरेन मंत्रिमंडल के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसके लिए इरफान अंसारी और बैद्यनाथ राम के नाम नए चेहरे के तौर पर चर्चा में है। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और फिर मंत्री पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस कोटे के 3 ही मंत्री रह गए थे। आलमगीर आलम की जगह नया मंत्री बनाया जाना था। अब अल्पसंख्यक समुदाय से इरफान अंसारी ही एकमात्र विधायक है, इसलिए उनका मंत्री बनना तय है। हालांकि चंपई सोरेन हेमंत कैबिनेट में होंगे या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर चंपई सोरेन होंगे तो उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस बारे में भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।